First topic in combinatorics, we are starting grouping, right? So what is the meaning of grouping and how to solve the question of grouping, right? If I'm giving you one of the example, we have already seen the 52 playing cards in the 52 playing cards. ये तो सबने कार्ड्स देख लिया होगा क्या? जील देखा? हाँ सर, देख लिया था। हाँ देखा। क्या क्या होते हैं? 13 कौन कौन से होते बताओ? सर एस, डायमंड, हार्ट और डायमंड, हार्ट्स, क्लब, एस। एज तो नंबर होते हैं बेटा। ए जो होता है उसको नंबर बोलते हैं। ओ, हार्ट एंड क्लब, हार्ट, डायमंड एंड क्या बोलते हैं कार्ड्स को? स्पेड। हाँ, स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट, राइट। वेरी गुड। तो ये चार होते हैं। मेरा प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर ड्राइंग ना ऐसे ही, right? तो उसके लिए मेरे को माफ करोगे आप लोग। तो, तो ये 13 कार्ड होते हैं। उसमें ए, देन किंग, क्वीन, जैक एंड देन 2 3 अप टू 10 नंबर्स, राइट। ये 13 कार्ड्स है। ओके, ये 13 कार्ड्स होते हैं, राइट। व्हाट आई एम सेइंग, वी हैव टू pick 13 out of 13 मतलब 13 plus 13 plus 13 plus 13 in these 52 cards, right? I have to draw 4 cards such that 4 cards such that right, we have to draw 4 cards such that each are from different suits, right? Each are from different suits. Condition first, all are taken at a time, right? All 4 are taken at a time. And second, one by one, without replacement, right? One by one without replacement. If you remember, we have already done the first question, right? सर विदाउट क्या है? Without replacement. सर सेम नहीं हो जाएगा आंसर दोनों का? अभी डिस्कस करेंगे बेटा, इसी कारण से क्वेश्चन दिया। देखो ना, बात समझो। तेरे पास एक
कार्ड की पूरी 52 कार्ड्स, राइट। अब 52 कार्ड में से ऐसे मैंने रैंडमली 4 निकाले। एक तो ये केस रहा, राइट। सेकंड मेरे पास क्या केस है कि आई एम सेइंग कि फर्स्ट कार्ड मैंने निकाला, वो अलग रख दिया। फिर मैंने सफल किया, फिर सेकंड कार्ड निकाला, वो अलग रख दिया। फिर मैंने सफल किया, फिर थर्ड कार्ड निकाला, वो अलग रख दिया। फिर मैंने फोर्थ कार्ड निकाला, वो अलग रख दिया। एंड फिर जब देखा तो देख रहा हूँ कि ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, राइट। तो दोनों क्या सेम बातें हो रही हैं या डिफरेंट? 59 क्यों? अच्छा 52 लिखना चाहा होगा शायद। डन। See, so first what we are saying now, we have to draw 4 cards, right? तो आंसर्स तो आ गए हैं। अच्छा 52 लिखना चाह रहे होगे शायद। सर वापस लिख दिया। चलेगा बेटा, राइट। 52 C4, ये 16 कार्ड निकाल दिया तुमने सेकंड वाले में। रेयांस 52 C4 से 52 ओनली। कुछ गड़बड़ है, देखें। 5 सर 2 अब सही है, अब सही भेजा। अभी देखो। सी, first case, when we are saying कि like 52 cards में 13 13 13 13, we are taking all at time, right? So all at a time, so every card, right, one card has to come from this, one card has to come from this, one card has to come from this, one card has to come from this. Right? So if you'll see, this will be 13C1 into 13C1 into 13C1 into 13C1. So for first the answer I guess 13C1 to the power 4. 13 to the power 4. But मेरे को ये तो दिखाई नहीं दे रहा। सभी के अलग अलग कुछ ये रहे। बात समझो ना। सर 52C4 का भी ये आंसर आएगा या अलग आएगा? सेकंड का आंसर अलग आएगा बेटा, अभी दिखाता हूं मैं आपको। मैं बोल क्या रहा हूँ कि आपके पास टोटल कार्ड थे 52, राइट। इन 52 कार्ड्स में, इन 52 कार्ड्स में 13 13 13 13 ये 4 हमारे पास सेगमेंट थे, राइट। मैं मान लेता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि 13 13 13 के जो 4 सेगमेंट थे, हर एक सेगमेंट से आई हैव टू टेक वन कार्ड, राइट। तभी तो मेरे पास आने चाहिए कि 13 में से एक निकाला, 13 में से एक निकाला, 13 में से एक, 13 में से, बट वी डोंट हैव एनी आइडिया क्या हो रहे होंगे। तो मेरे को 4 के 4 एक साथ में चाहिए, तो हर एक सेगमेंट से, राइट, जो हमारे पास डायमंड स्पेड क्लब, राइट, हर्ट रहते हैं, राइट। तो I'll show you. ये कार्ड्स, राइट।
ठीक है। अब ये कार्ड है, इसमें 4 मेरे पास थे कलर वाले। अरे भाई, ये 4 सूट्स वाले अलग अलग हैं। मान लेते हैं इन्हीं के पीछे मेरे पूरे के पूरे डायमंड वाले कार्ड्स हैं, और इससे ही हमारे पास हार्ट वाले स्पेड है, सब इन्हीं के पीछे। राइट, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज सेइंग फ्रॉम दिस सेगमेंट वी नीड वन कार्ड। तो हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर बिहाइंड दिस? 13. 13. So 13C1 is for this card or this type of card, right? Again, how many are behind this? 13, right? What I required, I need one card from diamond, right? How many options we have? 13C1, now 13C1, now 13C1. So 4 सर cards. मुझे लगा 52 में से 4 निकालने हैं और 4 अलग होने चाहिए 13 से। मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि इसके पीछे में इसके 12 और कार्ड छुपे हुए हैं, इनके पीछे, हर एक के पीछे 12। तो इन्हीं 13 में से कोई भी एक कार्ड मैं ले सकता हूँ ना। जैसे मैंने यहाँ डायमंड लिया 10 का, वैसे ही मैं डायमंड 7 का भी उठा लेता। राइट, दोनों में फर्क नहीं आना चाहिए था, दोनों तो सेम बात होती। राइट, तो मेरे पास जो सेगमेंट है यहाँ पे, उसको व्हाट आई एम सेइंग कि ये मेरे पास अगर 13C1 है, तो यहाँ से एक कार्ड मैंने यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक लिया। तो हर एक से 1 कार्ड लेने का मतलब हुआ 13C1, 13C1 एंड 13C1 टू द पावर 4। इज दिस ओके? Is this okay? This is Yes, the sir. first question when we are saying we have to choose 4 cards, all are from different suits. क्या आपके? Arya, is this okay बेटा? Yes, sir. Rayans, is this okay? Yes, sir. Yes, sir. तेरे पीछे जो बैठा हुआ है उससे पूछो। ना ना ना, उससे नहीं, उसके बाजू में। Yes, sir. राइट, अब इसी को सोचने का तरीका मैं ये रखूं, अगर मेरे पास टोटल कार्ड है 52। राइट, अब ये 52 कार्ड हैं जिसमें मेरे चारों आ रहे हैं, डायमंड वाले भी आ रहे हैं, हार्ट भी आ रहे हैं। राइट, ये चारों कार्ड। राइट, मैंने कहा फर्स्ट मैंने क्या किया, इनमें से कोई भी एक कार्ड ले लिया। तो जब एक कार्ड लिया हूं तो मान लो ये वाला कार्ड आ गया, तो अब आगे के लिए मेरे पास कितने बच गए? 39 कार्ड्स। इनमें से मैंने दूसरा कार्ड सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद मैंने अगर मान लो ये कार्ड को सेलेक्ट कर लिया, तो अब बच गए मेरे पास कितने? 26 कार्ड। तो 26 में से मैंने एक ले लिया, तो मान लो ये भी खत्म हो गया, तो मेरे पास बच गया 13। तो अब बच गया 13C। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा पंगा हो ना। ये कब की बात हो रही है? फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड एंड फोर्थ कार्ड, ये हो रहा है। फर्स्ट कार्ड 52 में से एक मैंने सेलेक्ट किया। अब मैंने जो भी कार्ड, मान लो मेरा कार्ड आ गया हो डायमंड का, तो मैंने डायमंड वाले जितने भी कार्ड हैं उनको निकाल के अलग कर दिया। तो बचे भी कितने कार्ड्स रहे मेरे पास? डायमंड के टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 13. 13। तो 13 को पूरा निकाल दूं मैं, तो मेरे पास कितने कार्ड बच गए? 39 कार्ड्स बच गए। उनमें से एक कार्ड निकाल दिया। राइट, कोई भी मान लो हमारा निकल गया और स्पेड निकल गया, तो स्पेड को मैंने निकाल दिया। तो अब बाकी बचे कितने यार, उसके पूरे कार्ड्स निकाल दिए, तो बाकी बचे हुए 26 कार्ड्स हो गए। मान लो ये हार्ट का था, हार्ट वाला एक कार्ड ले लिया, तो बाकी बचे हुए 13 कार्ड हैं, और हर एक से एक एक कार्ड दिया। लेकिन यहाँ पर जैसा मैंने कहा, फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, फोर्थ कार्ड, मतलब ये कौन से क्वेश्चन का आंसर हो सकता है? फर्स्ट कार्ड आफ्टर दिस, सेकंड कार्ड आफ्टर दिस, थर्ड कार्ड आफ्टर दिस, फोर्थ कार्ड। ये 4 कार्ड को निकालने का ये तरीका हमने रखा। इज दिस ओके? समझ में आया सभी को? Yes, sir. ये किसका आंसर है, फर्स्ट का या सेकंड का? ये कौन क्या प्रोसेस कर रहा है? सेकंड का। वेरी गुड। एंड फर्स्ट का आंसर क्या था? ये 13C1 टू द पावर 4। लेकिन कहानी में थोड़ी सी अच्छी ट्विस्ट हम कर सकते हैं। क्या कहानी में ये ट्विस्ट मैं कर सकता हूं कि फर्स्ट का आंसर और सेकंड का, सेकंड जो हमारे पास है उसमें मैंने कहा फर्स्ट कार्ड, देन सेकंड कार्ड, देन थर्ड कार्ड, देन फोर्थ कार्ड। तो 4 कार्ड को हम लोगों ने ऑर्डर दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मतलब 4 कार्ड जो मेरे पास निकल के आए थे,
राइट। ये 4 कार्ड मान लेते मेरे पास निकल के आ गए थे, तो ये 4 कार्ड जो निकले मेरे पास, राइट, इनको मैंने कोई ना कोई ऑर्डर दिया, ठीक है ना। तो ये पहले आया हो, उसके बाद ये आया हो, उसके बाद ये आया हो, उसके बाद ये आया। ये 4 कार्ड को कितने तरीके से आप ऑर्डर दे सकते थे? 4 फैक्टोरियल से, राइट। सो सेकंड वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपने ऑर्डर दिया, राइट। उसमें आपने ऑर्डर दिया है, वो कितने तरीके से ऑर्डर दिया है? फैक्टोरियल 4 तरीके से। अगर मैं उन ऑर्डर को हटा दूं, मतलब फैक्टोरियल 4 से मैं डिवाइड कर दूं, तो मुझे जो ऊपर का है वो आंसर मिल जाना चाहिए, राइट। जो ऊपर का वो आंसर मिलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द ऑर्डरिंग ना, हमने चाहते ना चाहते ऑर्डर किया, एंड उस ऑर्डर को खत्म करने के लिए हमें जितने तरीके से ये रिपीट हो रहा है उसको कहीं ना कहीं डिमिनिश करना पड़ेगा। इज दिस ओके? सर ऑर्डरिंग पूछा तो ही डालना, ये फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर देना। अगर सर ऑर्डरिंग अगर ऐसे किया तो सर पहला ही आंसर आ जाएगा वापस। सही आंसर आ जाएगा, तो उस वो कब का केस रहेगा? जब आपने 1 बाई 1 करके कार्ड सेलेक्ट नहीं किया, पूरे को एक साथ ही कर दिया। और अगर आप सेकंड वाला कर रहे हो, राइट, आप इसी को, या आप बोल सकते हो फर्स्ट वाले को फैक्टोरियल 4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। नहीं, ये भी तो मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट वाले को फैक्टोरियल 4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। मतलब मेरे पास दोनों तरफ 1 बाई 1 और ऑल एट ए टाइम को एक दूसरे पे फंसाने का बड़ा अच्छा तरीका है, राइट। ओके, एवरीवन। Yes. Now, next, this is the first concept, right? Second, second, when we are dealing with the circular arrangement, right? So what is the meaning of this circular arrangement and how to deal with this, right? See, A, B, C, D, right? दो तरीके से ये 4 लोगों को दिखता है, A, B, C, D। ये ए बी सी डी जो हमारे पास है एक लीनियर का फॉर्म है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में मैंने एक सर्कुलर फॉर्म दिया। अगर मेरे को ए बी सी डी को बैठाना है तो फर्स्ट ए बी सी डी ये ऐसे बैठे हुए हैं, राइट, लीनियर में, या डी ए बी सी, या सी डी ए बी, या बी सी डी ए, ये 4 हमारे लीनियर अरेंजमेंट है। अगर आप सर्कल में इसको देखो, ये चारों जो हैं वो एक जैसे ही दिख रहे हैं क्या? ए बी सी डी, ए बी सी डन डी, ए बी सी डी, देन ए बी सी डी। अगर मैं बोलूं कि ये ए बी सी डी सर्कुलर में है, तो सर्कुलर में जो आपको दिख रहा है अरेंजमेंट, राइट, लीनियर में जो अरेंजमेंट दिख रहा है, उन दोनों को अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारे पास लीनियर का अरेंजमेंट ए बी सी डी है वो सर्कल में एक ही अरेंजमेंट देते जा रहे हैं, राइट। तो अब अगर ये एक ही अरेंजमेंट देते जा रहे हैं तो ये पूरा जो हमारे पास गिवन है, इसे मैं बोल सकता हूँ टोटल अरेंजमेंट इसका फैक्टोरियल 4 होता है, राइट। 4 चीजें तो फैक्टोरियल 4 से होना चाहिए, बट सर्कल में वो सब के सब सेम काउंट हो रहा है, तो हर एक अरेंजमेंट ए बी सी डी का जो होना चाहिए बाई 4 होना चाहिए, मतलब 4 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल। मतलब अगर n लोग होते हैं तो लीनियर के, राइट, तो सर्कल में उनका अरेंजमेंट हो रहा होता क्या 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 हो रहा होता? n माइनस 1, सर n+1 फैक्टोरियल। वेरी गुड, n माइनस 1 फैक्टोरियल। प्लीज नोट डाउन। सर आपने वो डिवाइड बाय 4 क्यों किया, वो नहीं समझा। बताया ना, वो लीनियर में अगर देखो तो ए बी सी डी अलग है, डी ए बी सी अलग है, सी डी ए बी अलग है, एंड डी बी सी डी ए, ये 4 अलग अलग अरेंजमेंट है। लेकिन अगर इनको चारों को सर्कुलर में बैठा रहा हूं तो ए बी सी डी तो एक ही जैसे होंगे ना। हाँ सर। तो ए बी सी डी एक ही, तो सर्कुलर अरेंजमेंट अगर लीनियर को कन्वर्ट करना हो तो हर एक 4 चीजें हैं, 4 लोग बैठे हैं, तो 4 लोगों का अरेंजमेंट हमेशा आपके पास जो होगा सेम टू सेम रहेगा।
इसलिए हमने कहा वो फैक्टोरियल 4/4 होना चाहिए, जो 3 फैक्टोरियल हो गया। या फिर हमने कहा कि अगर n लोगों को मुझे बैठाना था, तो n लोगों को अगर सर्कुलर में बैठाना है तो n-1 फैक्टोरियल से उनको मैं बैठा सकता हूँ। ओके। ओके सर। अगर 5 लोग रहेंगे तो सर लीनियर में 5 लोग हैं, सर्कुलर में 5 लोगों का अरेंजमेंट कैसे होगा? 4 फैक्टोरियल। वेरी गुड, 4 factorial. वेरी गुड। लेकिन ये ख्याल रखना, एक बार लीनियर में आपको अरेंजमेंट करने के बाद ना कोई लीनियर नहीं बच जाता है, वो पूरी की पूरी तरह से हो जाता है सिंपल अरेंजमेंट जैसे पहले चल रहा था वैसा। मतलब जैसे मैं बोलूं कि 5 इंडियंस हैं और 5 ऑस्ट्रेलियंस हैं, राइट। इनको एक सर्कल में बैठाना, राइट। केस फर्स्ट मैं यही बोल दूं कि ऑल द इंडियंस आर टुगेदर, राइट। सब इंडियन एक साथ रहे, मतलब 5 इंडियंस को मैंने एक बना दिया, और ऑस्ट्रेलियन 1 2 3 4 5, ऑस्ट्रेलियन कैसे भी बैठ सकते हैं। तो अब अगर देखो आप तो कितने लोग हो गए, इसे एक काउंट किया इंडियंस को, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोगों को सर्कल में बैठाना है। कितने तरीके से बैठा सकते थे? 1 5 factorial. factorial. 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल, ये हो गया बेटा। लेकिन ये इंडियंस जो हैं वो तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं अपना पोजीशन। तो 5 इंडियंस अपना पोजीशन कितने तरीके से सर ये 6 फैक्टोरियल क्यों नहीं होगा? Into 4 factorial. क्या बेटा, एक एक करके पहले ये 5, ये इसे एक काउंट किया, राइट। 1 2 3 4 5 6, 6 लीनियर के लोग हैं, उनको सर्कल में बैठाना है। तो 6 लीनियर के लोग को सर्कल में कितने तरीके से बैठाएं? 6 minus 6 हाँ 5 minus 1. factorial सर। फेल हो गया। लेकिन अभी कहानी में थोड़ी सी और बात है। अभी मैंने कहा कि अगर एक बार आपने सर्कुलर जैसे बना दिया, सर्कुलर आपने अरेंजमेंट कर दिया, तो अब वो सर्कुलर नहीं रह जाता, अब लीनियर का अरेंजमेंट चलता है। अब 5 इंडियंस जो हैं वो भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। वो कितने तरीके से इंटरचेंज करेंगे? 5 factorial. 5 factorial. दिस इज योर आंसर। इज दिस ओके? पहले इसे नोट करो, फिर इस पर कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बताएं, इज दिस ओके? आर्या ठीक है बेटा? सर हाँ तो सर। मतलब जो अंदर बैठे हैं उनका लीनियर करेंगे हम लोग। उनका लीनियर है। सर उनका सर्कुलर क्यों नहीं किया हमने? सर्कल एक बार में डिस्टर्ब हो जाता है ना बेटा, तब तो लीनियर ही चलेगा अपना। सर्कल क्यों ऐसा हो रहा है उसको सोचो ना। सर्कल का अरेंजमेंट इसलिए ऐसा हो रहा है कि मैंने जो लीनियर में अरेंजमेंट ए बी सी डी किया, राइट, डी ए बी सी भी वही अरेंजमेंट हो रहा है, राइट। तो दोनों अरेंजमेंट सेम हो रहे हैं, सी डी ए बी और बी सी डी ए भी सेम हो रहा है, राइट। डन एवरीवन? Yes. Is it done? राइट, डन आर्या? डन बेटा? यस सर। सी हिमाया डन? अमो? अमो Yes, sir. Yes, आंसर sir. नहीं लिख रहा है बेटा? हाँ, Sir. 5 boys and 5 girls are sitting in a circular table in such a way. First, all boys are together. Second, all girls are together. Third, no two boys are together. That's it. ये तो 3 क्वेश्चन।
सर भेज दिया। थर्ड वाला को चेक करो, थर्ड वाले को चेक करो। दिस इज नॉट लीनियर, दिस इज सर्कुलर बेटा। अभिजय आंसर नहीं लिख रहा तू। सर अभी हो गया ऑलमोस्ट, अभी भेज रहा हूँ। हिमाया राइट डाउन द आंसर, राइट डाउन द आंसर। ट्राई करेगी बेटा। आर्या राइट डाउन द आंसर। जस्ट तो पहले 2 का लिख दिया, तीसरा का लिख दिया। एक बार और सोचो बेटा। ऑल द बॉयज आर टुगेदर वैसा ही है, ऑल द इंडियंस आर टुगेदर, उसका आंसर क्या आया था उसको देखो ध्यान से। सर भेज दिया, आ गया समझ में। अनुष्का लास्ट वाला, लास्ट वाला, लास्ट वाला। सर मेरा अब सही है, लास्ट वाला। अरे कहाँ है? अक्षज कहाँ गया, अक्षज कहाँ गया, अक्षज यहाँ गया। हाँ, दिस इज सर्कुलर अरेंजमेंट, नॉट लीनियर। तेरा आंसर सही जा रहा है लीनियर के लिए, बट अच्छा सोचा, अच्छा है तुमने। थोड़ा सा फाइन ट्यून कर। सर अब सही है क्या? हाँ, एक मिनट। हमारी कहाँ गया, आंसर कहाँ गया? आपको तीनों भेजा था एक साथ, मतलब एक एक करके। वेरी गुड अनुष्का। सर जय। सर थर्ड वाला आपको भेजा, देखोगे? देख लिया। चलें डिस्कस करें क्या? अरे ये कहाँ भेजा बेटा? नहीं दिख रहा है, एक बार फिर से भेजना। हाँ हाँ, सर। भेजा भेजा तो तुमने, सही है, वेरी गुड। फर्स्ट सेकंड दोनों सही है तेरे। थर्ड पे जाओ, थर्ड पे। हाँ सर, ट्राई कर दो। वेरी गुड बेटा। सर ऐसे ही तो होगा ना। होता है, यही एंजाइटी तो जरूरी है। सर वापस से भेजा। हाँ, मुझे नहीं समझा बात बेटा। मैंने क्या कहा, फर्स्ट टाइम में अगर आपने अरेंजमेंट किया तो वो सर्कुलर है, लेकिन जैसे आपने फर्स्ट टाइम अरेंजमेंट कर दिया अब वो सर्कुलर ओ ओके सर, हाँ सर। है। इतना सिंपल सा तो ये लैंग्वेज ही अपने आप में आंसर ला रहा है, मालूम। बस उसी पे आपको खेल जाना है बेटा। सर आपने मेरा नहीं देखा। तीन का तो देखा था, दो सही दिखे थे मेरे को। हाँ, दो सही दिखे थे, थर्ड वाला भी नहीं है वो। थर्ड वाले को थोड़ा सा सोचेंगे एक बार। स्टार्ट करूं? हो गया सबका यस अटेम्प्ट? सर। हाँ पुरंजय, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। अच्छा। नॉट बैड, बट तू हमेशा लीनियर में फंस जा। अब देखते, लेट्स सी। ऑल बी आर टुगेदर, राइट। ऑल बॉयज आर टुगेदर, राइट। तो बॉयज को मैंने एक बना लिया, राइट। गर्ल्स पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों को मैं फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, और बॉयज भी फैक्टोरियल 5 से होंगे। तो फर्स्ट सेकंड दोनों एक ही बात बोल रहा है, बोलने के तरीके अलग अलग है, तो दोनों का आंसर फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। कितने लोगों का सही है? राइट डाउन यस इन चैट। हाथ भी आ गया सबका, ठीक है, ठीक है एवरीवन। कि माया, यू वांट टू आस्क बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, द लास्ट वन। अनुष्का प्लीज एक्सप्लेन बेटा, थर्ड वन। वॉइस इज नॉट कमिंग। हेलो। हाँ,
मेरा आंसर 4 factorial to 5 factorial था वेरी गुड. because like no two boys are together, मतलब alternately बैठे हैं वो लोग. So अगर हम लोग girls को पहले like positions allot करें तो they can sit in 5 factorial ways, but boys like 4 factorial में ही जाएंगे because circle में तो फिर वो repeat होने लगेगा same pattern, तो इसलिए 4 factorial ways. वेरी गुड. वेरी गुड. सो 4 अरे, फैक्टर. ये तो सकता है ना कि लड़कियां पहले बैठ जाएं और लड़के बाद में उसके बाद. मीन तो वही है ना बेटा, पोजिशनिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. आप लीनियर के जैसा बात कर रहे हो कि एक्सट्रीम पोजीशन कौन ले रहा है, लड़का ले रहा है या लड़की ले रही है. नहीं, लेकिन यहाँ तो कोई एक्सट्रीम पोजीशन ही नहीं होता. सर्कुलर तो सर्कुलर है. नहीं, हाँ. सर्कुलर तो सर्कुलर है. कोई भी पोजीशन होगा तो ये थोड़ा सा मैं इसको रिवर्स करूंगा. व्हाट आई एम सेइंग कि मैंने पहले गर्ल्स को जैसे बोला कि दे हैव टू सिट इन अ सर्कल इन 5 पोजीशंस, राइट. दे विल सिट इन फैक्टोरियल 4 वेज, क्योंकि सर्कल में 5 लोग फैक्टोरियल 4 वेज में बैठेंगे. नाउ दिस इज नॉट सर्कल, क्योंकि एक बार हमने सर्कुलर जैसे बैठा दिया तो अब ये सर्कल नहीं. अब अगर ये सर्कल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है जो बची हुई पोजीशनिंग है इनके बीच में बॉयज को बैठाना है. 5 जगह है, 5 बच्चों को, 5 बॉयज को बैठाना है. इन हाउ मेनी वेज वी कैन फैक्टोरियल 5? नहीं, तो दिस ओके, क्लियर है, राइट. ओके, मान लो एक मैंने पार्टी रखी, ठीक. पार्टी रखी और टोटल कितने लोग हैं? 11 लोग. तो मैं ही हूँ, छोड़ दो उसको, तो 10 लोग हैं, राइट. 10 लोगों को मैंने, आप 10 लोगों को इनवाइट किया कि चलो आ जाओ पार्टी. प्रॉब्लम क्या है कि मेरे घर में 2 सर्कुलर टेबल है, एक छुट्टू सा है, एक थोड़ा बड़ू सा है, राइट. छोटे वाले में केवल 4 लोग बैठ सकते हैं, बड़े वाले में ऑब्वियसली 6 लोग बैठ सकते हैं. राइट. तो ये 10 लोगों को मैं पार्टी में बुला के कैसे कैसे घर पे बैठा सकता हूँ. अच्छा, खाना भाई वेज बना हुआ है ना, तो वेज और नॉन वेज दोनों वाले खा सकते हैं ना, कोई टेबल ऐसा नहीं है. सर इसमें बस इतना ही है ना कि 10 को बस इतना बिठाना है और कोई नहीं है ना. अब मेरे पास 2 टेबल है, एक टेबल में 4 लोग बैठ सकते हैं, एक टेबल में 6 लोग बैठ सकते हैं. आराम से, आराम से प्रोसेस के साथ फ्लो में जाना, गलती नहीं होगी, नहीं तो गलती होने के चांस रहेंगे, राइट. हाँ 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 हाँ. अच्छा, प्लस क्यों कर रहा बेटा? सर इसमें करना क्या है? क्वेश्चन सॉल्व करना है. सर बस साइन सॉल्व गलत क्या हो करना गया. है वही पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सॉल्व करना है. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 10 लोग हैं, ठीक है. इन 10 लोगों को इनवाइट किया गया, इनवाइट किया गया घर पे खाने पे, राइट. उसमें से 10 लोगों में से 4 लोगों के लिए एक टेबल है, 6 लोगों के लिए दूसरा टेबल है. इन हाउ मेनी वेज दे ऑल कैन सिट? सर आंसर सही है क्या? नॉट बैड, मतलब काफी सही अरे है. मेरा सही है. आ, आर्या का काफी कुछ सही है, राइट. अक्षर का भी काफी कुछ सही है, एक गड़बड़ है, इसमें भी एक गड़बड़ है. जील के में भी आंसर में थोड़ा सा एक गड़बड़ हो रहा है, अमोघ में भी एक गड़बड़ हो रहा है. सर कुर- साइन सही है क्या या साइन गलत है? नहीं, साइंस सही है. थोड़ी इंडिया में कुछ बहुत ही बड़ा गड़बड़ हो जा रहा है. हाँ, सर भेजा, मैंने भी भेजा. हाँ, गलत. नहीं, अच्छा गड़बड़ हो जा रहा. सोचेगा ना, वे लाइक क्या सोच पा रहा है वो सोचते ही काम बन जाएगा. सी, मैं बोलूं? आज आपने देते आंसर और नहीं दो सर, मिनट 2 मिनट. सिर्फ 2 मिनट 2 मिनट. हिमाया ट्राई बेटा, ट्राई. रियांश ट्राई.
अमोघ आंसर, अनुष्का आंसर भेजा हुआ है मैंने। क्या? अरे वाह वाह, परफेक्ट भेजा है। इतना फास्ट भेजी कि कैसे देखूंगा, तो तुरंत भेज दिया तूने क्वेश्चन देने के पहले। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सी, प्रोसेस, प्रोसेस कब खत्म हो रहा है? पहले 10 में से 4 लोगों को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ के लिए। बचे कितने लोग? 10 बच गए या कम बचे अब? सर 6 लोग बचे। 6 लोग बचे, 6 लोग यहाँ जाएंगे, राइट। सो एक बहुत लोगों ने काउंटिंग में एक ये किया, 10C4 से पहले 4 लोगों को सेलेक्ट किया। अब वो 4 सेलेक्ट हो गए, फिर 10C6 क्यों कर रहे हो? ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना। हाँ, 10C4 से आपने जब 10 में से 4 लोगों को सेलेक्ट कर लिया तो बचे कितने? 6 लोग। 6C6 अगर करना ही चाहते तो 6C6 से होता। सही है। अब ये जो 4 लोग आपके सेलेक्ट हो गए हैं वो सर्कुलर में फैक्टोरियल 3 वे में बैठेंगे। क्या आपका प्रोसेस खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ है, अभी और काम करना है। 6 लोगों को बैठाना है, वो कितने तरीके से? फैक्टोरियल 5 तरीके से बैठेंगे। दिस इज योर आंसर। सर बाद में मैंने सही भेज दिया था। वेरी गुड। वही मैं प्रोसेस को सोचते सोचते में ना वो निकल जाए। हाँ, नो वरी, वेरी गुड। ओके एवरीवन, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं या ठीक है सबको? नहीं सर ठीक है। सर ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो एक और फिर आगे बढ़ूंगा, ये नोट कर लो जल्दी से। A, B, C and 7 other friends, राइट। तो टोटल कितने लोग हो गए? 10 लोग, राइट। A, B, C and 7 other friends, राइट। इनको मेरे को एक सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठाना है। कंडीशन सिंपल सी है, क्या? A, B, C ये तीनों एक साथ होनी चाहिए, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन ठीक होता है, फिर सेकंड में बाद में आता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये सर टोटल में 7 लोग हैं कि 7 ए बी 7 छोड़ के? 10 लोग। अच्छा। सर ABC एक साथ बैठनी चाहिए ना? हम्म। अच्छा, वेरी गुड बेटा। ये एक बार सर्कल होने के बाद में सर्कुलर नहीं रह जाता। अनुष्का, विजय, कंट्रोल कंट्रोल। जयेश वेरी गुड, जील वेरी गुड, आर्या वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छे बेटा। सी, यहाँ पर F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 ये 7 लोग बैठ गए। और ये पूरे मिला के कितने हो गए टोटल? 8 people can sit in a circular in factorial 7 ways, but one time it was circular, now this is not circular, so ABC can sit in factorial 3 ways. Is this okay? Very good, यस सर। बहुत अच्छा बेटा, राइट। क्लियर एवरीवन। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, अगर मैं बीट्स से नेकलेस बना रहा हूं, राइट, गार्लैंड बना रहा हूं, राइट, या राइट और लेफ्ट डिफाइन नहीं हो रहा है, जो भी अरेंजमेंट मैं कर रहा हूं उसका राइट एंड लेफ्ट इज नॉट डिफाइंड। राइट एंड लेफ्ट इज सिमेट्रिक एंड नॉट डिफाइंड, बोल दिया कि देखना ही नहीं है, राइट। सर कैन यू रिपीट? राइट एंड लेफ्ट जो हमारे पास है, जैसे आपको गार्लैंड बनाने हो गए, राइट, या बीट्स मैंने दे दिया उससे, लाइक एक नेकलेस बनाना हो गया, या मैंने क्वेश्चन को ऐसे बोल दिया कि यू हैव टू सी द अरेंजमेंट व्हेन the they have not have the men's or women's are sitting
in such a way they don't have the same neighbors. राइट, ये सब जो लैंग्वेज है ना, ये बोलता क्या है कि टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट जो था वो तो वैसा ही रहेगा, बट इसे बाई 2 कर दो। क्यों ऐसा? क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन को मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि सेम। राइट, तो टोटल जो अरेंजमेंट आपके होंगे, जो अभी तक आपने काम किया, एकदम वही का वही है, लेकिन साथ ही साथ आपको ख्याल रखना है, अगर नेकलेस है, बीड्स से नेकलेस बन रहे हैं, गार्लैंड है, राइट, राइट लेफ्ट डिफाइन नहीं होगा। सर इंटू टू क्यों नहीं करेंगे, बाय टू क्यों करेंगे? बाई 2 क्यों करेंगे? क्योंकि आपने जब नेकलेस जो बोला तो ये अरेंजमेंट, जैसे ये रेड वाला है ना, रेड Yes. वाला 2 करके मेरे पास मान लो इधर से है, एंड नेकलेस में यहाँ से भी वही कलरिंग यहाँ से भी चल रही है। तो अगर मैं इसको इधर से रखूं, क्लॉकवाइज रखूं या एंटी क्लॉकवाइज रखूं, तो नेकलेस को क्या फर्क पड़ेगा? नेकलेस को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ से क्लॉक एंड एंटी क्लॉक में दोनों सेम ही दिखेगा वो तो। राइट, तो दोनों तरफ से सेम दिखेगा, तो दोनों अरेंजमेंट को सेम बोला जाता है। दैट्स द रीजन वी आर सेइंग कि ये ठीक है ना। जैसे आपने धागे में पिरो दिया कहीं भी, राइट, धागे में जैसे पिरो दिया और उसी को अलग अलग रख दिया, तो ये जैसा था पहले वैसे ही रहेगा। लेकिन जैसे आपने धागे में पिरो दिया, राइट और लेफ्ट को डिफाइन नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप बोलोगे बाई 2 होना चाहिए। जैसे मैंने आपको 10 बीट्स दे दिए, राइट, 10 फ्लावर्स दे दिया, जो भी बोला जाए, डिफरेंट डिफरेंट है, राइट, एंड वी हैव टू मेक द garland, राइट। इन हाउ मेनी वेज वी कैन मेक द garland फ्रॉम दिस? Okay, आंसर आंसर आंसर। वेरी गुड अभिजय, वेरी गुड अनुष्का, सर सही था क्या? वेरी गुड, वेरी गुड गलत के लिए नहीं बोलूंगा। जयेश नॉट गुड, अमोक वेरी गुड, आर्या वेरी गुड। गड़बड़ नहीं हो जाएगा कि गलत किया उसको बोला वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तुम, गलती सर कर। मैंने भेजा। हाँ वो गलत होगा। अगर मैंने नहीं बोला, वही दिया क्या? हाँ हाँ भेजा ना। जयेश का कुछ गलत लग रहा, और सुधार लिया, देखो जयेश, हाँ सर। ये तू बीच में सुधार दिया ना। आंसर पहले क्या? कुछ भेजा था तुमने, क्या? पहले कुछ और भेजा था आंसर तुमने ना। हाँ वो गिनती में गलत हो गई थी। ठीक है ठीक है, चलो ओके। नाउ आगे बढ़ूं अब। ये सर्कुलर हमने देखा, राइट। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी चीज बताने जा रहा हूं। जब काउंटिंग हमें करना होता है ना, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ identical objects. Write down distribution of identical objects. इस बार आप लोगों को एक टेस्ट मिलेगा, सब लोग तैयार रहना। हाँ, मिक्स पेपर का एक टेस्ट दूंगा जो IUPM के जैसा होगा, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट, सैटरडे वाले डे में। तो आपको अटेम्प्ट करके रखने। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास डाइस है, राइट, एक डाइस, 2 डाइस है, 3 डाइस। इनमें नंबर जो लिखा हुआ है वो 0 1 2, 0 से शुरू करके लिखा हुआ है ना, 0 1 2 5, राइट। नंबर मैंने दे दिया 0 1 2 3 4 5। ये 3 जो डाइस दिए हुए हैं, चलो 2 ही रख लेता हूँ शुरुआत के लिए। 2 डाइस जो लिखे हुए रखे हुए हैं आपके पास, इन दोनों पे अगर आपने थ्रो किया तो जो लाइक ऊपर पे नंबर आ रहा है, दैट इज योर विनिंग स्ट्रिक, राइट। वही जो आपको नंबर्स आ रहे हैं, दैट यू हैव टू टेक ना। तो सम दोनों का आना है 5। कितने तरीके से आएगा?
क्या क्या हो सकता है? सर 0 051423 2 3 या राइट सर, या उनो सर, या फिर रिवर्स 324150। क्रॉस कर लिया हमने। मैंने कहा कि पहला जो है वो है x, दूसरा जो है वो y, दोनों डिफरेंट है। x प्लस वाई जो हमारे पास है इसका सम क्या चाहिए? 5, राइट। ठीक है। अब आंसर इसका जो लिखने का तरीका होगा वो क्या होगा? 5 प्लस कितने हैं ये नंबर? कितने हैं ये नंबर? 2 -1 c 5। ये तब आप यूज कर सकते हो जब नंबर्स जो x और y जो है, x और y में जो नंबर्स आने हैं वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये जो नंबर आ रहा है वहां तक रीच कर पा, 0 से स्टार्ट होकर अगर वहां तक या उससे ऊपर रीच कर पा रहा है, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करोगे, राइट। जैसे मैं कहूँ x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 10 होता है और x y z की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 11 तक 12 तक जा सकती है, राइट। तो आंसर में लिखता क्या? पहले 10 प्लस कितने हो गए यहाँ पर? x प्लस वाई प्लस जी कितने हो गए? यूनिट -1c10। आंसर क्या आएगा? 10 प्लस 3 13 -1 इज 12c10 जो होता है 12 इंटू 11/2 जो हो गया 66। इज दिस ओके? इज दिस ओके एवरीवन? यस सर। ये फॉर्मूला कब यूज करना है फिर से बताओ। सर आप एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कब यूज करना है? जब आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। क्या आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मतलब? यहाँ पर देखो नंबर जो है 0 1 2 3 4 5 ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, वो यूज कर रहे हो किसी डिफरेंट के लिए। एक्स और वाई जो डिफरेंट जगह है, दो डिफरेंट डाइस, ऐसा सिचुएशन होगा तब आपको यूज करना है ये फॉर्मूला। जिसमें फॉर्मूला क्या है? जैसे मान लो मैं 4 के लिए लिखा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू इजिकल टू 20। मेरे को हेल्प करो तो क्या लिखूं? पहले पहले लिखूंगा 20, फिर लिखूंगा प्लस सर 20 प्लस 4 4 -1 1 c 20। 20। इज दिस ओके? कब आप लगा सकते हो? जब एक्स वाई जेड यू जो है वो 0 से होके 20 या 20 से ऊपर तक जा रहा हो, अदरवाइज आप नहीं लगाओ ना। वो बाद में देखेंगे उसके लिए क्या करना होता है, बट ये आपका काउंटिंग रहेगा। इज दिस ओके? और कहाँ लगेगा? what we have to distribute are identical in which we have to distribute are distinct। जिसमें आप जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, राइट, जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो आइडेंटिकल है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो डिस्टिंक्ट है। मतलब जो नंबर 0 1 2 3 अप टू 20 है वो तो आइडेंटिकल नंबर्स हैं, बट जो एक्स वाई जेड और यू है वो हमारा डिफरेंट। इज दिस ओके आर्या? यस सर। डन एवरीवन? एक मान लो हमने क्या किया कि एक बॉक्स ले लिया, बड़ा सा बॉक्स। इस बॉक्स में व्हाट आई एम सेइंग कि छोटे 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 रेड बॉल्स, रेड वो रहते हैं छोटे 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 वाले थर्मोकॉल के छोटे छोटे बॉल्स हैं, ब्लू वाले भी छोटे छोटे बॉल्स हैं, बहुत सारे, राइट। ब्लू वाले भी बहुत सारे हैं। और क्या ले लूं? चलो पिंक ले लेता हूँ। पिंक वाले भी बहुत सारे बॉल्स हैं छोटे छोटे, राइट। पिंक वाले भी बहुत सारे, राइट। तो 3 कलर आपके पास हो गया। क्या क्या हो गया? रेड प्लस ब्लू प्लस पिंक। मैंने ऐसे करके एक हाथ डाला और ऐसे निकाला, ठीक है, निकाला एंड टोटल मेरे पास इसमें, राइट, रेड ब्लू और पिंक जो हमारे पास है, राइट, या तो रेड कलर है या ब्लू है या पिंक है, जो भी जितना भी आए, 0 भी आ सकता, 1 भी आ सकता,
राइट, और ये पूरे नंबर्स भरे पड़े इजिकल टू 10, कितने तरीके से आ सकते, और नंबर्स रेड ब्लू एंड पिंक कलर thermocol balls are greater than 10, ये गिवन। सर क्या गिवन है आरबीपी का? सब 10 से बड़े हैं। वेरी गुड, अच्छा है। Why 10 plus? विजय, वेरी गुड। अनुष्का, why 10 plus बेटा? नहीं आई आवाज। सर सही है क्या है? एक बार बेटा, अमोक क्या कर रहा है? आर्या, आर्या 10 प्लस 2 बेटा। अच्छा, 10 plus 2 you want to write in the top, अच्छा अच्छा, सही है, सही। Why factorial? अमोक, अमोक, ये कैसा? factorial 12 क्यों बेटा? ये एकदम नया सा चीज कैसे आ गया? सर 2 मिनट सर, मैं चेक करके आपको बता दूं। हाँ, ये तो हम लोग कुछ और ही पढ़ रहे थे, कहाँ है? दिस इज 10 plus 3 minus 1 C10, यही होगा ना? व्हाट इज दैट? 12 C10, 12 से 10 को क्या लिख सकता हूँ? 12 into 11 by 2, that's 66। वाह। सर वो 12 C10 कैसे आया? 10 plus 3 13, 13 minus 1 is अच्छा सर, वैसे मतलब कौन है? नहीं सर, मैं समझ रहा था 10 एक अलग टर्म है और 3 - 1 C10 वो कैसे होगा। तो नंबर ही नहीं जा पाएगा ना बेटा। आप बोलोगे 4 में से 10 चीजें मेरे को सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे देखो 3 में से 20 चीजें कैसे सेलेक्ट कर लेता मैं? हाँ सर, समझा। गलत हो जाएगा ना। ओके, अब मैं कहूँ x plus y plus z is equal to 15 x y z greater than equal to 0, और इंटीजर्स। आंसर जल्दी से लिखो। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, वेरी गुड बेटा। रुंजय, वेरी गुड। विजय, वेरी गुड। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। आर्या, वेरी गुड। नुस्का, वेरी गुड। झील, वेरी गुड। किमाया, आंसर प्लीज। अमोघ, आंसर। रियांश, आंसर। वेरी गुड एवरीवन। ओके, 17C10, right? So this is the concept when all the numbers are starting from 0, right? What if this is not starting from 0? I'm giving you one example. X plus y plus z equal to 20, x greater than equal to 1, all the integers, y greater than equal to 2, and z greater than equal to -3. Yeah, -1 here, right? So now this is not the same question. You can't write the answer 20 plus 3 minus 1 C20. That will be wrong. वो आंसर मैं तभी लिख सकता हूँ when the numbers are counting from 0. उसके अलावा कुछ भी होगा तो आप नहीं लिख पाओगे।
तब क्या करें? देख, तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर शिफ्टिंग करनी होती है। कैसे शिफ्टिंग? एक्स को नाम दे देता हूँ T1+1। क्या फायदा होगा इससे? अगर x को मैंने नाम दे दिया T1+1, x की वैल्यू क्या थी? 1 या 1 से ग्रेटर है। अगर x को 1 से ग्रेटर होना है तो T1 को कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। वेरी जीरो से इंफिनिटी तक। वेरी गुड। अब y को मैं T2+2 ले सकता हूँ, राइट? क्या? वापस 0 इंफिनिटी हो जाएगा। हाँ, T3-1 ले सकता हूँ। फिर वापस 0 से इंफिनिटी हो जाएगा। वेरी गुड। सो अब मेरी पूरी की पूरी रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गए। अब रेफरेंस पॉइंट मेरे पास, देखो कितना प्यारा मैथमेटिक्स होता है ये। देखो कितने प्यार से हमने, अब कुछ भी क्वेश्चन आप दोगे हमारे पास तरीका हो गया। कैसे? अब मैं इन तीनों नंबर को रख देता हूँ, T1+1 प्लस T2+2 प्लस T3-1 इजिकल टू 20। 1 1 तो इधर ही कैंसिल हो गया और इधर आ गया T1 प्लस T2+3 इजिकल टू 18। 18 प्लस 3 माइनस 1 C 16। 18 प्लस 20 सॉरी 16। सर 16 कैसे आया? 18 होना चाहिए ना। हाँ बेटा वही, मैं काउंट भी कर लिया था, मैं थोड़ा आगे भाग गया, उधर रुकेंगे, राइट? सर 18C नहीं 20C 18 होगा ना सर। हाँ सर 20C 18 होगा। राइट। सर 180 आएगा। सर 20C 18 होना चाहिए ना। 20C 18 सबका आया ये आंसर? समझ में आया पूरा? यस सर। C हाँ 18 है सर। बेटा, आ रहा लिखाएगा वो, अभी दिखेगा वो। सर हमने z को T3-1 के लिए T3+1 नहीं ले सकते तो। जेड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है ना बेटा, अच्छा। उसको वहां से कंपेयर किया। हाँ ओके, ये समझ में आया सभी को? यस सर। ओके, यस सर। so if I am giving you the numbers now, एक जल्दी से देखो आप लोग, आर्या समझ में आया बेटा? हाँ सर। जल्दी से माइनस होगा ना, उसका एक बार फिर से कैलकुलेशन देखो बेटा। सर मैंने भेजा। वेरी गुड। सर एक बार ऊपर वाला दिखा सकते हैं? सर T4 आता है तो उसमें क्या बोलते हैं, प्लस करना है माइनस करना है? जो है साइन जो होगा वही देखो बेटा। नंबर उधर क्या है, ऊपर वाले क्वेश्चन को देखो, उससे मिलाओ। सर आपको मैंने भेजा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही है। अच्छा, वेरी गुड विजय, वेरी गुड। आर्या वेरी गुड। आर्या हाँ सर। वेरी गुड बेटा, आज तो पूरे आंसर तेरे सही आए हैं। वेरी गुड। थैंक यू सर। सी x y z and u, if you'll put all the values, so what I'm getting, x is T1+3, y is T2+5, z is T3+2 and T4-4. This sum of this will be 20.
So 4, 5, 3, 8, 10 minus 2, 6. Means T1 plus T2 plus T3 plus T4 is equal to 40. 14 plus 4 minus 1 C 14. So this will be 17 C 14. Something like this. Everyone, Yes, sir. really very good. लोगों ने कैलकुलेट भी कर दिया, right? I hope you all are understanding, right? This is called ordered pair. कितने possible हो सकते हैं, right? अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं, नेक्स्ट वन, less than equal to 10. X, Y, Z belongs to whole numbers. Take your time. 3 minutes, 4 minutes you have. सर ये सब W है, XYZ Whole numbers, W. होल नंबर। सर तो इनकी वैल्यू क्या है? होल नंबर से तो कोई भी होल नंबर हो सकता है बेटा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, राइट, जो भी कहो सभी पॉसिबल। ये एक्चुअल में रियल क्वेश्चन पे मैंने ला दिया, राइट। एंड आई रिक्वेस्ट सर एवरी, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी? हाँ बेटा आंसर आएगा पूरा। स्विच ऑन योर कैमराज प्लीज। सर वैसे ही आएगा फैक्ट सी के फॉर्म में टेक योर टाइम, थोड़ा सोचिए, उसके बाद तो डिस्कस करूंगा ही, नो वरी, टेक योर टाइम। सर वो इक्वल टू 10 नहीं है ना? लेस देन इक्वल टू 10 है बेटा, इक्वल टू 10 भी है। ओके।
अरे कुछ भी लिख रहा है जयेश, ऐसा क्यों? एक्सप्लेन करोगे? हम्म, विजय ने तो काउंटिंग कर दी। सर सही है क्या? अभी देखते हैं बेटा, वो तो केवल केवल 10 होने का हुआ ना आर्या। सर मैंने काउंटिंग करके किया। हाँ वो तो समझ में आ गया, तूने आंसर जैसे लिखा पता चल गया मेरे को। लेकिन वो तो लेस देन इक्वल टू 10 है ना, तो 10 के अलावा वो 9 वाला भी केस आएगा। राइट, 9 के बाद 8 आएगा, 7, बहुत सारे नंबर्स है ना आर्या। So सर सबको हाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, पेशेंस के साथ यार। हाँ, यू नो द कंसेप्ट ना, तो टेक योर टाइम ना। Okay, अच्छा यस सर। भैया, नहीं आ रहा सर। उसका वी, सर मैं कर रही हूँ। अमोक, सर नहीं। कहाँ घूमने गया जयेश? यस सर। जल्दी आंसर, मैं कर दूं क्या? नहीं सर, एक सेकेंड यार, सर एक एक मिनट मिनट। सर। तो काउंटिंग भी तो करना पड़ेगा संजय, जितना तू लिखा उतना मेरे काउंटिंग हो जाता है क्या? यस। थोड़ा सा थोड़ा सा एक दो जगह पर गलत आ गया है, तो ठीक ही लग रहा है। ठीक है ठीक है, काउंटिंग करके देखो क्या आ रहा है। ओके सर। बहुत सारे कंसेप्ट आज मैंने दिया है, सबके क्वेश्चंस आप लोगों को करने होंगे। हाँ, इसीलिए मैंने आज रखा कि कोई कोई डिस्कशन नहीं करके मैं अच्छे से पढ़ा दूं। एक वीक आपके पास है और क्वेश्चंस आप करने की आदत डालें। हाँ, एवरी डे यू हैव टू सॉल्व 5 to 10 क्वेश्चंस, तभी वो धीरे धीरे आपके आदत में आएगा। सर कौन से बुक से करना है? जो मैं भेजता हूँ बेटा बस वही करना है, बट वो रिलीजियसली करना है। जो मैं जितने क्वेश्चन भेजता हूँ ना बस उतने ही करने हैं आपको। ठीक है सर। हाँ, उससे अधिक की जरूरत नहीं है आपको। मैं फोटो लेके भेज देता हूँ या कुछ असाइनमेंट भेजूंगा ना, बस उतने ही करने हैं आपको, ठीक है? देखें, मैं स्टार्ट करूं? सर 2 मिनट। सर 2 मिनट। सर मैंने आंसर भेजा है। वाह, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। क्या किया, क्या सर करना लगा? सबका सबका एक एक करके किया। हम्म, पहले 10 का, फिर 9 का, ऐसे 3 तक, फिर उनको ऐड किया। ओके ओके, वेरी गुड।
मैं भी करूं? सर मैंने भेजा। काउंटिंग अलग अलग आ रही है दोनों की, जील की एंड कुरंजा की। सर मेरी हाँ, आपकी भी। 3 अलग अलग आंसर आ गए हैं। तेरी तो बहुत कम आ रही है। जील और कुरंजा की कुछ अभी तो आ रही है, जस्ट डबल डबल से ऊपर। तो स्टार्ट करूं क्या? हाँ, आर्या, अनुष्का, हाँ या सर। नो, अक्षय। अक्षय का आंसर नहीं आया यार, क्या अक्षय? सर समझ में नहीं आ रहा क्या करना। ये बहुत सिंपल है, तेरे को समझ में एकदम आना चाहिए था। आपको करना ये है, बता देखो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड को 10 ले लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को 9 ले लिया, करते करते एक्स प्लस वाई प्लस जेड को 3 ले लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को 2 ले लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को 1 ले लिया, एक्स प्लस वाई प्लस। हाँ सर ऐसे ही किया। यही ना? हाँ सर, जीरो वाले केस में एक हाँ ही की एक वे ही आता आया। है। राइट। फिर एक में दो आता, तीन आता है, ऐसे करके ऐड किए। फर्स्ट वाले में आंसर देखे तो 10 प्लस 3 13 माइनस 1 तो 12C10। इसमें क्या हो गया? 9 प्लस 12 11C9। फिर 10C8 10C8। फिर 9C। 9C7 करते करते यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 प्लस 3 4C2। फिर 0 प्लस 3C2 आ गया, 3C1 कर लो। क्यों पैटर्न को बिगाड़े, तो 3C1 ही कहता हूँ। और सर वो 1 ही आया। और ये आएगा 0 प्लस 3 2C0। ये सबको ऐड करना है, यही नहीं है क्वेश्चन? हाँ सर ऐड करना है क्या? ऐड ही होगा ना बेटा। आपको एक तरीका ये हुआ, फर्स्ट दूसरा तरीका ये हुआ, तीसरा वे ये मेथड हुआ, राइट, एंड ये आपका 11th में हुआ। तो 11 डिफरेंट तरीके से यू आर गेटिंग द आंसर्स, राइट। तो ये 11 जो टोटल प्रोसेस है वो सबको मैं ऐड करूं? नहीं, मैंने मल्टीप्लाई किया। क्यों? पता मल्टीप्लाई नहीं। बता रहा, नहीं नहीं, डिस्कस करना होता है। मल्टीप्लाई हमें तब करना होता ना जब हम लोगों का प्रोसेस खत्म ना हो। तो क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 में 12C10 से आपका प्रोसेस खत्म हो गया? नहीं सर। 12C10 का मतलब क्या हो गया? आपने एक्स वाई जेड के नंबर सेलेक्ट कर लिए। आपको करना क्या था? नंबर ही तो सेलेक्ट करना था, तो सेलेक्ट हो गया। अब जब 10 हो सकता है, एक केस वो लिया आपने, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ था एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 10, तो 10 वाले केस आपने काउंट कर लिए। क्या फिर से 10 वाले केस काउंट करने हैं जब आप इक्वल टू 9 ले रहे हो? सर समझ गया। हाँ, तो प्रोसेस खत्म होता गया ना, तो एक एक को ऐड किया। अब विजय का आंसर चेंज किया विजय ने 249। यार अभी भी सबके अलग आ रहे हैं, क्या सर कैसे? मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका ही सम भेजा था। इसी का सम सर भेज। मैंने हाँ, तो थोड़ा काउंटिंग एरर कर दिया। इसका सम कितना? सर हाँ, सर एक्स वाई जेड होल नंबर्स हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड मैक्सिमम 3 हो सकता है ना, 3 या 2। एक्स वाई जेड का वैल्यू जीरो भी तो हो सकता है होल नंबर में। 0 कैसे? होल होल नंबर में 0 भी आता है, तो तीनों 0 हो गया तो 0 तक जाएगा। सबसे कंफ्यूज हुई। तो सर एक्स वाई और जेड सेम हो सकते हैं? हाँ, हाँ आइडेंटिकल है ना, ये हमने कंसेप्ट ही यही कर रहे थे। व्हाट वी हम्म, हैव टू डिस्ट्रीब्यूट आर आइडेंटिकल, नहीं? आया समझ में। वी हैव टू, ये पूरा कंसेप्ट ही उसी के लिए है कि जो हम लोग की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो आइडेंटिकल के लिए हो, राइट? ठीक है। सो यस। अब आंसर क्या? आंसर का तो आप लोगों ने कैलकुलेशन को तो ऐसा कर दिया कि क्या कहा जाएगा। मैं कहा कि चलो एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 10, यही निकालना था। आर्या का आंसर और अलग आ गया। मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि चलो मैं करता क्या हूँ, ध्यान से सुनना, शायद थोड़ा सा अलग हो जाए, इसलिए ध्यान से सुनना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस मैंने एक डमी वेरिएबल एज्यूम कर लिया यू। जो डमी वेरिएबल लिया तो दिस इज इक्वल टू 10 लिख सकता हूँ।
डमी वेरिएबल मैंने ले लिया, और ये डमी वेरिएबल की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 अप टू 10। तो क्या ये ऊपर में जो हम लोगों ने पूरे केस लिए थे, सब के सब केस आ गए यहाँ पे? आप जब 0 लोगे तो फर्स्ट वाला केस जो था x प्लस वाई प्लस जेड 10 आ गया। जब आप 1 लोगे तो ये कैंसिल होके 9 आ गया। 2 लोगे तो 8 आ गया। 10 लोगे तो 0 आ गया। मतलब पूरे केस आ रहे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वही मेरे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। अब इसका आंसर क्या आएगा? तो 10 प्लस 4 माइनस 1 सी 10 मीन्स 13 सी 10। ये कितना होता है? 13 इंटू 12 इंटू 11 बाई 3 इंटू 2, 26 इंटू 11। वेरी गुड। इसका किसका सर आंसर? मैंने आपको यही भेजा। पुरुंजय का सही निकला इस बार। ये समझ में आया ना? आप उससे भी काउंट करोगे तो यही आना चाहिए था, नहीं? सर सर ये कैसे आया? हम्म। सर मेरा तो 231 आ रहा था। काउंटिंग करने से हाँ सर। काउंटिंग कुछ गड़बड़ हुई है मतलब? सर मैंने 2, 1 और 0 को इंक्लूड किया तो ये आ रहा है 26। आ रहा है। बट ये सॉल्यूशन देखना क्या किया मैंने। इंपॉर्टेंट तो वो है, उसके लिए मैंने पूरा दिखाया है ये सॉल्यूशन आपको। आपको दो काम, मतलब इनफैक्ट 3 चीजें हम लोगों ने आज स्टडी कर ली है, राइट? आप लोगों के पास 3 to 4 मिनट्स है। जल्दी से आज पूरा का पूरा जो हम लोगों ने पढ़ा है एक बार गो थ्रू करें। कहीं पर कुछ पूछने का लग रहा है तो प्लीज आस्क। सर हम्म। एक सवाल है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये इनइक्वालिटी ये से कोई मान लेते हैं, पर अगर हम ये लेते कि एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर तो क्या होता? इनफाइनाइट हो जाता। इनफिनाइट हो जाती। इनफाइनिटी क्यों? और सर अगर हम नेचुरल लेते तो समझ गया कैसे? नेचुरल तो समझ में आता है। नेचुरल लेते तो x को t1+1, y को t1+1, z को t1+1 पहले हाँ देंगे। वैसा वैसा ही करके कर लेता हूँ। तो नेचुरल को फिर हम लोग चेंज कर लेते हैं होल नंबर्स में ही, फिर t1 t2 t3 पर पूरा वर्किंग। ठीक है ना? यस सर। कोई क्वेश्चन? अनुष्का, अमोक, रियांश, आर्या, विजय, जयेश। अमोक, नहीं सर। अमोक कुछ बोलना चाह रहा है? यस अमोक। सर मैं नो सर बोल। अब देखो आ गया क्या इंटरनेट? स्टेबल हुआ? सर बहुत पहले स्टेबल हो गया था। अमोक के घर का इंटरनेट का तेरे को कैसे मालूम चला? मुझे लगा आप सबके इंटरनेट के बारे में पूछ रहे हो। नहीं नहीं, अमोक का पूछा। सर मैं ट्रेन में बैठा हूँ सर, अरे वाह। अभी तक पहुंचा। देखा, तब तो और बनता। रुक जा 1 मिनट।